श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुषामः एकैकाक्षरं पुषामः। आज की कथा में प्रणव मंत्र आप लोगों को पता होगा। आप सब लोग जो ओमकार का जप करते हैं उसे ही प्रणव मंत्र कहते हैं। वो प्रणव मंत्र, उसका महात्म्य क्या है? जहां प्रयागराज में ज्ञान यज्ञ चल रहा था, वहां ऋषि मुनि शौनक मुनि से, सूत जी से कह रहे थे, हे महामुनि, आप हमें भगवान शिव शंकर के प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति का, शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका सरल भाषा में उत्तर दे रहा हूं। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है और इस महासागर से अपनी जो नैया है, इसको अगर पार कराना चाहते हैं तो जो ओंकार है, भगवान शिव शंकर का जो प्रणव मंत्र है, वो प्रणव, वो महासागर पार करने के लिए नौका स्वरूप है। इसीलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रपंच नहीं है, वह तुम्हारे लिए, इसीलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव मंत्र वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी भी प्रकार का प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वालों तथा इसकी पूजा करने वाले उपासक को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी
नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप है। प्रणव जो मंत्र है ओम, वो साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है। इसीलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद है, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव, ओम ये जो है सूक्ष्म प्रणव है। और नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है और शरीर नष्ट हो जाने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस ओम सूक्ष्म प्रणव मंत्र का 36 करोड़ जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह आकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित अर्थात अ उ म औम 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास हमेशा करता है। यही ओम जो सूक्ष्म प्रणव मंत्र है, सभी पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि 5 विषय, कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्ति मार्गी है। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की और 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण
सहस्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध एवं शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, ताप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हैं। इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए ओंकार का जाप करिए, जो सूक्ष्म मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम